पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, हिंदी में बोलूँ तो प्राणी जगत की अपन बातें करेंगे। तो वन शॉट लेक्चर है, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे थोड़ी देर में। ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आना ये चाहिए कि आपको जितनी फाइलम है ना, उन सब के आपको नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस में। जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, वैसे सीक्वेंस में आपको ये नाम याद होने चाहिए। वैसे सीक्वेंस में अगर आपके नाम याद है तो ये चैप्टर जो है वो 50% जो चैप्टर है वो आपका क्लियर हो गया। फिर सीक्वेंस में आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संगठन के स्तर पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो संगठन के स्तर पर पहले सेलुलर कौन कौन है, टिश्यू किस किसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और किसके अंदर ऑर्गन है, किसके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ये अपन बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से फाइलम के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसके अंदर संगठन के स्तर कौन सा, सेलुलर लेवल का जो संगठन स्तर है वो कौन किसके अंदर है, तो वो है भैया स्पंजेस के अंदर। स्पंजेस कौन है? पोरीफेरा। कौन सा फाइलम? पोरीफेरा फाइलम है ये। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। ठीक है। टिश्यू लेवल किसके अंदर है? निडेरिया और टीनोफोरा। निडेरिया कौन सा है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो फाइलम है वो कौन सा है? निडेरिया। ठीक है। और टीनोफोरा, इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आपको ऑर्गन। ठीक है, ये संगठन स्तर की मैं बात कर रहा हूं। फिर बात करें ऑर्गन सिस्टम, तो एस्केलेमेंथिस और कोडेटा के अंदर, और एस्केलेमेंथिस से लेकर कोडेटा तक। देखो, पोरीफेरा की बात हो गई, निडेरिया की बात हो गई, टीनोफोरा की बात हो गई, प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात हो गई। अब बच गए कौन? एस्केलेमेंथिस से लेकर कोडेटा तक जितने भी हैं फाइलम, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करेंगे समिति की। तो समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमिट्री बोलते हैं। तो किसके अंदर कौन सी सिमिट्री है वो देख लेते हैं। पहली कौन सी है? एसिमिट्री। एसिमिट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं असमिति, मतलब जिसकी कोई सिमिट्री नहीं होगी, किधर से भी उसको काटो वो सिमिट्रिकल नहीं मिल सकता आपको, मतलब दो आपको मतलब बराबर के भाग आपको नहीं मिल सकते, दो इक्वल भाग आपको नहीं मिल सकते, बराबर के भाग आपको नहीं मिल सकते, चाहे आप कौन सी साइड में से उसको काट लो। तो वो कौन से हैं? एसिमेट्रिकल हैं। तो इसके अंदर कौन है? स्पंजेस। जो पोरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। कैसे होते हैं? असमिति वाले होते हैं। फिर बात करें रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं अरीय सिमिति। क्या बोलते हैं? अरीय समिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। ठीक है, ये किस किस के अंदर देखने के लिए मिलेगी? इसका सबसे पहले मतलब समझो, ऑलवेज टू इक्वल हाफ्स, मतलब कि हमेशा किधर से भी काट लो इसको, ठीक है, कहीं से भी काट लो, इसके अंदर हमेशा आपको कैसे मिलेंगे? दो बराबर के भाग आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं ये गोल अंडा बना दिया मैंने, इसको मैं ऐसे काट लूं, सीधा काट लूं, टेढ़ा काट लूं, तिरछा काट, कैसे भी काट लूं मैं इसको, दो बराबर के भाग मिलेंगे। सेम वैसे ही क्या होती है? रेडियल सिमेट्री जो अरीय समिति होती है, इसके अंदर आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलेगी निडेरिया, टीनोप्लाना और अडल्ट जो इकाइनोडर्म्स है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आपकी कौन कौन से हो गए? निडेरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, टीनोफोरा के अंदर, और कौन सा है आपका? अडल्ट इकाइनोडर्म। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा वाले हैं लेकिन वो अडल्ट वाले। लार्वा के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक लार्वा है, एक है अडल्ट। ठीक है, अब जो लार्वा होंगे उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो अडल्ट हो गए उनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। फिर बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक साइड से काटने पर आपको, किसी एक साइड से काटने में आपको दो बराबर के भाग मिल सकते हैं। जैसे मैं मेरे को ऐसे बीच से ऐसे काट दूं तो मेरे को दो बराबर के भाग मिल सकते हैं। ऐसे तिरछा काटूंगा नहीं मिलेगा, दो बराबर के भाग नहीं मिलेंगे, पैर तो अलग है, ऊपर का धड़ अलग है। ठीक है, बीच से काटूंगा तब क्या होगा? दो बराबर के भाग मिल सकते हैं। तो ये क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। इसके अंदर किस किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेटा तक जितने फाइलम है। तभी मैंने आपको बोला कि सीक्वेंस से आप याद रखोगे तो आपको चैप्टर जो है वो तो आसान हो जाएगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है सबके अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, द्विपार्श्व समिति देखने के लिए मिलती है। फिर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक है डिप्लोब्लास्टिक, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हिंदी में बोलूं तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक। ठीक है, द्विकोरिक किसके अंदर है, त्रिकोरिक किसके अंदर है वो देख लेते हैं। तो द्विकोरिक किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर। निडेरिया और टीनोफोरा जो फाइलम है इनके अंदर आपको द्विकोरक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने के मिलता है। और जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोडेटा तक जितने भी आपके फाइलम है उन सब के अंदर त्रिकोरिक देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे आगे किसकी? परगुहा की बात करेंगे। सिलोम, इंग्लिश में बोलते हैं सिलोम, परगुहा। ठीक है, अब इसके अंदर किस किस के अंदर सिलोम होती है, किसके अंदर नहीं होती, किसके अंदर सूडोसिलोम होती है, तो उनकी बातें कर लेते हैं। एसिलोमेट मतलब अगुहे, जिनके अंदर परगुहा है वो नहीं होती, सिलोम जो है वो एब्सेंट होती है, वो कौन से है? कौन से? प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन से? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आपको जो है परगुहा जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, फिर बात करें सूडोसिलोमेट की, कूटगुहिक। ठीक है, कूटगुहिक मतलब सूडोसिलोमेट है जिनके अंदर
ठीक है, वो कौन से हैं आपके एस्के हेलमिंथिस, कौन से हैं एस्के हेलमिंथिस। फिर बात करें सिलोमेट की, जिसके अंदर मतलब परगुहा जो है वो प्रेजेंट है, तो वो कौन से एनेलिडा से लेकर कोडेटा तक, एनेलिडा से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है सबके अंदर आपको सिलोम देखने के लिए मिलेगी। फिर आगे बात करेंगे किसकी, सेगमेंटेशन की बात करेंगे, खंडी भवन की बात करेंगे। मतलब सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे अपनी बॉडी क्या है, ऐसे ऐसे, ये क्या है अंदर भी बाहर भी देखो सेगमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है, खंडी दिख रहा है, खंडी भवन दिख रहा है आपको बाहर भी और वो अंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन जो है वो किस किस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा के अंदर। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा जो फाइलम है इनके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। वापस बोल रहा हूं, सेगमेंटेशन कहां देखने के लिए मिलेगा आपको, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कॉमन बातें जितने भी फाइलम्स की वो पहले अपन कर रहे हैं, बाकी जो स्पेशल बातें होंगी वो फाइलम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी कॉमन बातें हैं कि हाँ इस फाइलम के अंदर सारी कॉमन बातें हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, कैसा होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो वो सारी चीजें अपन पहले क्लियर कर रहे हैं, बार बार कंफ्यूज नहीं होना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब्सेंट किसके अंदर है, किसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, किसके अंदर वो इनकम्प्लीट होता है, किसके अंदर वो कंप्लीट होता है, तो वो देख लो। अब्सेंट कौन कौन से के अंदर होगा, पोरीफेरा जो फाइलम है इसके अंदर अब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं होता। और इसके अंदर कैसा देखने के लिए मिलता है अपन को, इंट्रासेलुलर डाइजेशन अपन को देखने के लिए मिलेगा, मतलब एक कोशिका के अंदर ही, एक कोशिका के अंदर ही डाइजेशन हो जाएगा। फिर बात करें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सही लेकिन वो अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो वो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथिस। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर अपन को क्या देखने के लिए मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और इनके अंदर डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने के लिए मिलता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि भैया इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप के अपन को डाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात करें कंप्लीट की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो किस किस के अंदर है, वो देख लो। एस्केलमेंथिस से लेकर कोडेटा तक, सीक्वेंस याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एस्केलमेंथिस से लेकर कोडेटा तक जितने भी फाइलम है सब के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूर्ण तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। और कैसा है, कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब सिर्फ एक सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है। फिर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसकी बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, आपको पता, अपन पढ़ के आए हैं ब्लड वाला चैप्टर, तो दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। तो ये देख लो, ओपन टाइप का किस किस अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ओपन टाइप का कौन सा होता है, क्लोज टाइप का कौन सा होता है, ब्लड के अंदर अपन अच्छे से पढ़ा है अपन, ठीक है। तो ओपन टाइप का किस किस अंदर देखने के लिए मिलता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर आपको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। जो परिसंचरण जो तंत्र है वो अपन को ओपन टाइप का देखने के लिए मिलता है। क्लोज की बात करें तो क्लोज अपन को एनेलिडा और वर्टिब्रेट्स, एनेलिडा और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन से, कशेरुकी जो है ना, उनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, क्लोज टाइप का देखने के लिए मिलता है। फिर बात करें हार्ट की, तो हार्ट किसके अंदर दो चेंबर का, किसके अंदर तीन चेंबर का, किसके अंदर चार चेंबर का, ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं हार्ट वाले चैप्टर के अंदर, ब्लड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बात कर चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको यहां बता देता हूं, दो चेंबर हार्ट जो किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा अपन को, फिशेस के अंदर, जो मछलियां हैं उसके अंदर अपन को टू चेंबर हार्ट अपन को देखने के लिए मिलता है। और जो एम्फीबियंस है और जो रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर अपन को थ्री चेंबर हार्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फोर चेंबर कहां मिलेगा, बर्ड्स, ममल्स और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, क्रोकोडाइल जो वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल होता क्या है, रेप्टाइल होता है, लेकिन इसके अंदर अपन को देखने के लिए क्या मिलेगा, फोर चेंबर्ड हार्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसको ध्यान में रखना कि भैया क्रोकोडाइल है तो क्या रेप्टाइल है, मतलब होना तो इसके अंदर क्या चाहिए था, होना इसके अंदर थ्री चेंबर्ड हार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या एक्सेप्शन है, इसलिए इसके अंदर क्या है, फोर चेंबर्ड हार्ट है, ठीक है। फिर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, कहां एक्सटर्नल है कहां इंटरनल है, वो सारी बातें कर लेंगे, और कहां एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है, ठीक है, वो किस किसके अंदर है वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल जो आपको फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है वो कहां देखने के लिए मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर, और कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं होगा, वो बाहर पानी के अंदर होगा, बाहर पानी के अंदर होगा। मतलब क्या हुआ कि मेल ने अपने गेमीट रिलीज कर दिए, फीमेल ने अपने गेमीट रिलीज कर दिए, और वो बाहर कहीं पानी के अंदर मिल रहे हैं और वो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किसके अंदर, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर अपन को देखने को मिलता है। फिर बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, मतलब यहां क्या होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा,
तो पहले अपन इसको पढ़ने से पहले क्या कहते हैं, बोथ किसके अंदर है, किसके अंदर एक्सटर्नल भी होगा और किसके अंदर इंटरनल भी होगा, मतलब दोनों किसके अंदर होंगे, तो वो है भैया एनेलिडा और मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का के अंदर अपन को दोनों देखने के लिए मिलते हैं। अब जितने फाइलम बच गए, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, 11 है तो फाइलम, तो जितने भी अब बच गए ना फाइलम, उन सब के अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हो गए और ये हो गए, ये और ये, इन दोनों के एक्सटर्नल और बोथ के अलावा जितने भी बच गए उन सब में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें एक्सक्लूसिवली मराइन, ये वर्ड बहुत आता है, ये वर्ड बहुत आता है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि भैया आपको पूछ लेगा जो समुद्री जो प्राणी है वो कौन कौन से हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन कौन कौन से हैं वो देख लो। तो वो है भैया आपके टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन से एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब लवणीय जो जल है उसके अंदर कौन कौन से रहते हैं, समुद्री के अंदर कौन से रहते हैं, तो टीनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, ये जो 3 फाइलम है ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। फिर बात करेंगे आगे मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल। ठीक है, द्विलिंगी कौन है, एकलिंगी कौन है, वो सारी बातें कर लेते हैं। तो द्विलिंगी कौन है, ठीक है, द्विलिंगी कौन से है और एकलिंगी कौन से है, तो ये देखो सेक्सेस नॉट सेपरेट, जो एकलिंगी होंगे उनके अंदर क्या होंगे, सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होंगे और इनके अंदर मेल और फीमेल एक के अंदर ही होंगे। और ये किसके अंदर होंगे, पीसीसीपी, मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, सीक्वेंस आपको पता है, तो पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा और आपका प्लेटीहेलमिन्थिस। पी, पहले पी का मतलब क्या है, पहले पी का मतलब क्या है, पोरीफेरा। दूसरे सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, स्लेंट्रेटा। दूसरे सी का मतलब क्या है, टीनोफोरा। और फिर पी का मतलब क्या है, प्लेटीहेलमिन्थिस। इन चारों के अंदर, ये 4 फाइलम है, इनके अंदर अपन को कैसा देखने के लिए मिलेगा, मोनोसियस देखने के लिए मिलेगा, मतलब इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, इनके अंदर अपन को एकलिंगी देखने के लिए मिलता है, अर्थवर्म और लीच इनके अंदर भी। ठीक है, फिर बात करें द्विलिंगी जो है वो इनके अंदर मतलब सेक्सेस जो है वो सेपरेट होंगे, अलग अलग मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे। तो कहां होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल। इनके अलावा जितने भी बच गए, ये जो आपके जो पोरीफेरा, जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और जो आपकी प्लेटीहेलमिन्थिस, अर्थवर्म, लीच, इनके अलावा जितने भी फाइलम बच गए, जितने भी एग्जांपल हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, डायोसिस के अंदर आ जाएंगे, जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हैं। ठीक है जी, फिर आगे बात करेंगे, एक एक फाइलम की बात कर लेंगे, ये सारी कॉमन बातें थी। अब फाइलम पे अपन चलते हैं, एक एक फाइलम को अपन देख लेंगे। पहले बात करेंगे पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा के अंदर सबसे पहली बात क्या है, स्पंजेस होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, स्पंजेस होती हैं। पोरीफेरा के अंदर क्या आएंगी, स्पंजेस। ठीक है, देखो कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। इनके जो शरीर है उसका किससे बना होता है, इसको आधार प्रदान कौन करता है, कंकाल करता है। ठीक है, अब जो कंकाल है वो किससे बना हुआ होता है, जो कटिकाओं तथा स्पोंजिन तत्वों से बना हुआ होता है। कटिकाओं इंग्लिश में बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो स्पोंजिन दो तत्व है, मतलब स्पोंजिन दो तंतु है, ठीक है, स्पोंजिन फाइबर से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, फिर बात करें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ये बात मैं कहां बता चुका हूं आपको, यही बता चुका हूं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट किसके अंदर, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते। यही बात आगे आ रही है, क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कैसे हैं, उभयलिंगाश्री हैं। कैसे हैं, उभयलिंगाश्री हैं। ठीक है, फिर बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर सेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है अपन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन को देखने के लिए मिलता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोरीफेरा के अंदर कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई गैमेट से होगा। ठीक है, इनके अंदर एक काम की चीज क्या है, एक स्पेशल चीज है इनके अंदर, वो क्या होती है, पोरीफेरा जो फाइलम है इसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है, वो है इसके अंदर जल परिवहन तथा नाल तंत्र। जल परिवहन तथा नाल तंत्र इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वाटर केनाल सिस्टम जिसको कहा जाता है, जल परिवहन तथा नाल तंत्र इसको हिंदी में। ठीक है, क्या है ये देखो, यहां से पानी आया, यहां से ये पानी के अंदर रहता है, तो पानी आया यहां से पानी आया, यहां पर इसके जगह छिद्र है, यहां पर इसके छोटे छोटे छिद्र है जिसको क्या कहा गया है, ओस्टिया कहा गया है। ठीक है जी, यहां से पानी आया और वो एक कुछ छिद्रों में घुस गए। ये जो आपके जो पोरीफेरा के जो एग्जांपल्स हैं इनके अंदर क्या है, इनकी ये बॉडी है, इस बॉडी पर कुछ छिद्र हैं और इन छिद्रों में क्या है, पानी घुस गया। ठीक है, और इन छिद्रों का बोलेंगे ओस्टिया बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर अंदर इनके बॉडी के अंदर क्या है, गुहा है मतलब केविटी है। ठीक है, केविटी है जिसको बोलेंगे क्या, स्पोंजोसिल केविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्पोंजोसिल केविटी बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं स्पंज गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पंज गुहा बोलेंगे। शरीर है, ठीक है, बॉडी मान लो, ठीक है, ये बॉडी है और बॉडी के बाहर इधर क्या छोटे छोटे छिद्र है और छोटे छोटे छिद्रों को बोलेंगे ओस्टिया, जिनसे पानी घुसेगा और अंदर क्या है, एक खाली स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा या फिर स्पोंजोसिल कैविटी। उस गुहा से फिर बाहर निकलेगा पानी, अंदर घुसा ओस्टिया से, बाहर निकलेगा कहां से, बाहर निकलेगा ओस्कुलम से। कहां निकलेगा, ओस्कुलम से पानी यहां से बाहर निकल गया। अब ये काम किस लिए आता है, ये पानी अंदर गया बाहर निकला, पानी अंदर गया बाहर निकला, काम क्या है इसका, ये जो जल परिवहन तथा नाल तंत्र, इसका काम क्या है, काम भैया ये है, इसके काम क्या है, ये है
फूड गैदरिंग, खाने को बाहर पानी से अंदर देखो पानी गया अंदर, ठीक है, तो पानी के साथ साथ में खाना भी अंदर चला गया। तो पहला काम क्या है, फूड गैदरिंग। दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ठीक है, इससे वो सांस भी लेते हैं। तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल भी इसी से होता है। पानी अंदर आया और वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के साथ साथ में वेस्ट मटेरियल भी साथ में वो लेके जाता है। अब बात करेंगे किसकी, क्वानोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स भी होते हैं इनके अंदर, क्वानोसाइट या फिर कोलर सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको लाइंस द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल, ठीक है। इस जो स्पॉन्जोसील मैंने अभी आपको बताई है, स्पंज गुहा जो बताई है, ठीक है, इसको इसके स्तर पर क्या होती है, क्वानोसाइट या फिर कोलर सेल्स होती है। तो आपको पूछ ले कि क्वानोसाइट या फिर कोलर सेल कहां देखने के लिए मिलती है, तो आपको पोरीफेरा फाइलम के अंदर देखने के लिए मिलती है। एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल है साइकन स्पोंजिला और यूस्पोंजिया, ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जांपल है। इन दोनों के अंदर क्या है, स्पंज, ठीक है, देखो स्पोंजिला स्पंज आ रहा है, यूस्पोंजिया स्पंज आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, साइकन को याद रख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेंट्रेटा की, किसकी बात करेंगे, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। इसको दूसरा नाम क्या है, निडेरिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, निडोब्लास्ट सेल होती है, निडोब्लास्ट सेल या फिर निडोसाइट्स बोल दो इसको, या फिर स्टिंगिंग सेल्स बोल दो, या फिर हिंदी में बोलूं तो उसको क्या बोलते हैं, दंशकोरक होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, दंशकोरक होते हैं। और उन दंशकोरकों का काम क्या है, उनका काम यह है भैया डिफेंस का, मतलब रक्षा करने का काम है, और दूसरा काम है उनका कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब शिकार का काम है, ठीक है। ये जो आपके जो निडेरिया है, जो सिलेंट्रेटा है, इनके अंदर दंशकोरक होते हैं, और इन दंशकोरकों का दो काम होते हैं, एक तो भैया क्या है, रक्षा करना, दूसरे जो शिकार करने आएंगे उनसे रक्षा करना खुद की, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि खुद दूसरे का शिकार करना। कोई शिकार करने आया तो उससे रक्षा करनी है खुद की, और दूसरे का शिकार करना, ठीक है। और इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद ए सिंगल ओपनिंग। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर माउथ और एनस दो होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, उसी से जाएगा उसी से बाहर आएगा, ठीक है। तो माउथ और हाइपोस्टोम, अधोमुख के अंदर क्या होता है, माउथ जो है वो अधोमुख पर होता है। अब बात करें इनके अंदर दो फॉर्म होती है, दो इनके अंदर फॉर्म होती है, एक होती है पोलिप और एक होती है मेडूसा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, पोलिप और मेडूसा, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, पोलिप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, ससाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। मतलब ससाइल का मतलब क्या है, नीचे जमीन से जुड़े हुए होंगे, जड़े नीचे जमीन से जुड़े हुए होंगे। पोलिप कैसे होंगे, ससाइल होंगे, मतलब नीचे जमीन से जुड़े हुए होंगे, और कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, मतलब गोल गोल होंगे और नीचे जमीन से जुड़े हुए होंगे। मेडूसा की बात करें तो ये कैसे होता है, फ्री स्विमिंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब पानी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भैया पोलिप जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, और जो मेडूसा होगा वो कैसा होगा, पानी में तैरता रहेगा। और ये कैसा होता है, ये अम्ब्रेला शेप का होता है। मेडूसा कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप का, छतरी जैसा होता है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, देखना इसको। अब बात करें पोलिप के एग्जांपल, हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया के अंदर आपको पोलिप देखने के लिए मिलता है, पोलीफॉर्म देखने के लिए मिलती है, और मेडूसा किसके अंदर, ओरेलिया इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करें मेटाजेनेसिस की। मेटाजेनेसिस कहां देखने के लिए आपको मिलती है, मेटाजेनेसिस क्या होती है, मेटाजेनेसिस ये होती है कि पोलिप से कोई एक जीव ऐसा होगा जो पोलिप से मेडूसा के अंदर भी जा सकता है, और मेडूसा से वो पोलिप के अंदर भी आ सकता है। ये जो उनके अंदर चेंज करने की सिस्टम होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है, मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और ये अपन को देखने किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ओबेलिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहां देखने के लिए मिलेगा, ओबेलिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो कैसे होता है भैया, पोलिप जो है वो मेडूसा के अंदर चेंज हो जाएगा। पोलिप जो है वो सेक्सुअली मेडूसा के अंदर आ जाएगा, और मेडूसा जो है वो सेक्सुअली किसके अंदर आ जाएगा, पोलिप के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई कौन सा सेक्सुअली आ रहा है, कौन सा सेक्सुअली आ रहा है, दिक्कत मत लो, बताएंगे इसका तरीका क्या है। कि अभी थोड़े दिन पहले एक आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, और उसमें क्या हुआ था, एमएसपी जो वर्ड है वो बार बार आ रहा था। न्यूज अगर आप देखते हो तो सोशल मीडिया चलाते हो तो भी एमएसपी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो एमएसपी इससे आप याद रख सकते हो कैसे, कि भैया मेडूसा जो है वो पोलिप के अंदर आ जाएगा सेक्सुअली, मतलब एमएसपी। एम का मतलब क्या है, मेडूसा, ठीक है, एस का मतलब सेक्सुअली, और पी का मतलब क्या है, पोलिप। मेडूसा सेक्सुअली किसके अंदर आएगा, पोलिप के अंदर। तो अब क्या आपको कंफर्म हो गया कि पोलिप सेक्सुअली किसके अंदर आएगा, मेडूसा के अंदर। एक आपको याद रखा तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो एमएसपी से आप इसको याद रख लेना। कोरल्स जो होते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर कोरल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर किसका स्केलेटन आपको देखने के लिए मिलता है, कंकाल जो है वो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कंकाल देखने के लिए मिलता है कोरल्स के अंदर। एग्जांपल जो है, एग्जांपल याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, गैप में पार्क कार, ठीक है, गैप में पार्क कार, मतलब गाड़ी को हमेशा कहां पार्क करनी चाहिए, गैप के अंदर पार्क करनी चाहिए, ठीक है। गैप के अंदर पार्क करोगे तो गाड़ी जो है वो किसी दूसरी गाड़ी के टच नहीं होगी, इसलिए गाड़ी को हमेशा
गैप के अंदर पार्क करनी चाहिए। तो इससे याद कैसे रख सकते हो? G4, जी का मतलब क्या होगा? गोर्गोनिया। ए का मतलब होगा एडम्सिया। पी का होगा फाइसेलिया। में का, ठीक है, गैप में, ठीक है। में का, एम का मतलब क्या है? मिंड्रियना, मियंड्रीना। और पार का क्या होगा? पेनेटुला। और कार का होगा सेलेंट्रेटा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इस चैप्टर में पहले क्लेरिफाई कर रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ट्रिक बता रहा हूं उनके अंदर मोस्ट ऑफ जो ट्रिक है वो मैंने क्रिएट करी है, और कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो यूनिवर्सल घूम रही हैं, जिनको हर टीचर बताता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी ट्रिक वैसे भी है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रिक है वो मैंने ही क्रिएट करी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ट्रिक तो फलाने टीचर की है, फलाने ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे? टीनोफोरा की बात करेंगे। टीनोफोरा की बात करते हैं। तो टीनोफोरा को सी वॉलनट्स और कोम जेलीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या है? शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिका होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या है? 8 क्या है? 8 क्या है? एक्सटर्नल सीलिएट है। क्या है? 8 एक्सटर्नल सीलिएट है। कोम प्लेट्स जिनको बोलता है, कोम प्लेट्स कहा जाता है, जो चलन में और सहायता करती हैं, जो चलने में सहायता करती हैं, कोम प्लेट्स, जिनको इंग्लिश में नाम दिया गया है, और हिंदी में इसको बाह्य पक्षमाभी कंकत कहा गया है, कंकत पट्टिका कहा गया है, ठीक है। अब बात करें इनके अंदर एक खास बात और होती है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। एक तो इनके अंदर क्या है? ये शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी, ये वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्या होती है? टीनोफोरा के अंदर होती है। दूसरी खास बात क्या है? इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस होती है। क्या बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? मतलब वो जीव जो चमकते हैं, जिनके अंदर लाइट चमकती हुई दिखती है, वो उसको क्या कहते हैं? उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव संदीप्ति। क्या कहते हैं? जीव संदीप्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। और बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? वो खासियत, जीवों की वो खासियत जिनसे वो क्या होते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर रोशनी, लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा अपन को। जो टीनोफोरा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल याद करने के लिए सिंपल सी बात क्या है? टीनोफोरा, इसी से आपको याद रह जाएगा। टीनो का मतलब क्या हो जाएगा? टीनोप्लाना, और फोरा से प्लूरोब्रेकिया। टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया इसके एग्जांपल है। फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्राणी जो है, इनका प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। जो ये प्राणी है प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर, जितने प्राणी है वो पृष्ठाधार रूप से कैसे होंगे? चपटे होंगे। चपटे मतलब फ्लैट होंगे, फ्लैट होंगे। चपटे हैं इसलिए इनको क्या कहा गया है? चपटे कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चपटे कर्मी कहा जाता है। इंग्लिश में फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लैट है इसलिए इनको फ्लैट वर्म बोल दिया। हिंदी में चपटे हैं तो चपटे कर्मी बोल दिया, ठीक है। अधिकांश इनमें परजीवी होते हैं। अधिकांश जो है इनमें कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं। और ये कहां रहते हैं? अन्य प्राणी, जितने भी अन्य प्राणी है उनके अंदर अपन को जो है पैरासाइट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। अंकुश और चूषक पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हुक एंड सकर। हुक और सकर इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं? मतलब क्या है? खून चूसने का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि अपना जो भी खाना वाना है वो कैसे करते हैं? जो ये काम क्या करते हैं? जो अंकुश और चूषक है ये क्या करते हैं? मतलब ऐसे समझो कि ऐसे, ये क्या है यार, अंकुड़ी बोलते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। ऐसे मतलब ये क्या है? कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसे मतलब ये ऐसे किया बॉडी के अंदर जाके ऐसे अंदर घुसा दिया, और फिर वहां पर ये चिपक जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं यार? ऐसे क्या ही बोल सकते हैं इसको? हुक, हाँ हुक, हाँ इसको हुक बोल दिया, ठीक है। और हुक ऐसे अंदर क्या चुभाया और उससे क्या है? बॉडी के चिपक जाते हैं, तो उसके लिए काम मिल लेते हैं हुक और सकर, ठीक है। सकर किस लिए काम में लेते हैं? सकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूसक। तो उससे क्या करेंगे? वो जो है अपना जो भी ब्लड जो भी है अपने शरीर का, वो क्या करते हैं? चूसते रहते हैं उससे, ठीक है। फिर बात करें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। गर्मी काफी होगी, ठीक है। फिर बात करेंगे रीजनरेशन जो कैपेसिटी है वो कहां देखने के लिए मिलती है? एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर आपको रीजनरेशन कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब उसको कहीं से भी काट दो, कहीं से भी उसको काट दो, वो वापस पूरा का पूरा बन जाता है, पूरा का पूरा बन जाता है। तो ये क्या रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया के अंदर देखने मिलती है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कैसे आप इसकी याद रख सकते हो? एग्जांपल याद करने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है? प्रीति के पास 3-4 प्लेट है। प्रीति जो है एक लड़की है, उसके पास अपन को 3-4 प्लेट देखने के लिए मिलती है। 3-4 प्लेट देखने के लिए है। इसको प्लेट से याद रख सकते हो। ऐसे मतलब जो प्लॉट होता है ना, प्लॉट, उसको ऐसे आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? प्लाट बोलते हैं ना, प्लाट। तो उससे याद रख सकते हो कि प्रीति के पास 3-4 प्लाट हैं, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हो। तो प्रीति से क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया, ठीक है। ये हिंदी वाले इनका कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश वाले का मतलब है। 3 का हो जाएगा टीनिया, 4 का हो जाएगा फेशियोला, और प्लेट से आप याद रख सकते हो प्लेटीहेल्मिन्थिस। मतलब आपको याद रहेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल है। तो प्रीति के पास 3-4 प्लेट है। फिर आगे बात करेंगे एस्केलमेंथिस की। एस्केलमेंथिस को गोल कर्मी भी कहा जाता है। एस्केलमेंथिस जो है इनको गोल कर्मी भी कहा जाता है।
प्लेटी हेल्मिंथिस को क्या बोलेंगे? चपटे कर्मी। और जो एस्केल हेल्मिंथिस इनको गोल कर्मी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इनका जो अनुप्रस्थ काट है, इनका जो अनुप्रस्थ काट है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है जी? गोलाकार होता है। यहाँ आर लगाना भूल गया, रेड लगाना भूल गया, गोलाकार होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स अपन को देखने के लिए मिलता है, पेशी ग्रसिनी देखने के लिए अपन को मिलती है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। फिर बात करें फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ये काम की बात है। काम की बात क्या है स्क्लेमेंथिस के अंदर? इनके अंदर जो फीमेल है, फीमेल जो है वो बड़ी होती है मेल से, फीमेल जो है वो मेल से बड़ी होती हैं। चलो अच्छी बात है, फीमेल से बड़ी हैं। यहां पर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो? इसके एग्जांपल याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है? वो ट्रिक ये है, आशिकी में फिर ऋतिक रोशन, आशिकी में फिर ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन वापस आशिकी में है। वापस सर्च मत करना कि ऋतिक रोशन की न्यू गर्लफ्रेंड कौन है। तो आस्की से क्या याद रख सकते हो आप? एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस। ठीक है, में का कोई मतलब नहीं, हिंदी में कोई मतलब नहीं, इंग्लिश की बात करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? फिलेरियल वोम। ठीक है, ऋतिक से क्या हो जाएगा? हुक वोम, और रोशन से हो जाएगा राउंड वोम। तो आस्की में फिर ऋतिक रोशन। फिर आगे बात करेंगे एनेलिडा की। एनेलिडा जो फाइलम है, इसके अंदर खास बात क्या है? इनके अंदर छोटी छोटी रिंग्स अपन को देखने के लिए मिलती है, ऐसे छोटी छोटी रिंग अपन को देखने के लिए मिलती है। रिंग रिंग रिंग, अर्थवॉर्म देखा है? अर्थवॉर्म सबने देखा, कैचुआ, तो उसके अंदर क्या है? ऐसे ऐसे रिंग देखने के लिए मिलती है, रिंग 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 देखने के लिए मिलती है, तो उसी से नाम आया एनालिस, और एनालिस से क्या बना है? एनेलिडा बना है। ठीक है, सेगमेंट्स एंड मेटामोर्स ऑन बॉडी सरफेस, यहां पर देखो सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो यही क्या है? ये सेगमेंट्स इनके अंदर बने हुए हैं, इनके बॉडी सरफेस उस पर सेगमेंट्स बने हुए हैं, और इनको क्या बोलते हैं? मेटामर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ऐसे मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और एक सर्कुलर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर वर्ताकार में भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल अपन को देखने के लिए मिलती है। और वो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन के अंदर, चलने के अंदर हेल्प करती है। कौन सी मसल? लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है किसके अंदर? आपके जो एनेलिडा, इनके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, एक सर्कुलर मसल होती है, और वो किसके अंदर हेल्प करती है? लोकोमोशन के अंदर, मतलब चलने के अंदर हेल्प करती है। फिर बात करें नेरिस, नेरिस जो है, नेरिस जो इसी का एग्जांपल है, उसके अंदर क्या होते हैं? लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मतलब साइड में ऐसे छोटे छोटे पैर पाए जाएंगे, और वो जो पैर है, वो पैर है उनको क्या बोलेंगे? पैरापोडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पैरापोडिया बोलेंगे। और वो किसमें हेल्प करेंगे? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ये मान लो नेरिस है, ये नेरिस है, इसके साइड में छोटे 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 पैर हैं, छोटे 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 पैर हैं, इनको क्या बोलेंगे? लेटरल अपेंडेजेस बोलेंगे। इनको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया बोलते हैं। लेटरल अपेंडेजेस को ही क्या बोलते हैं? पैरापोडिया बोलते हैं, और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो? एनीवन हैव न्यू पेन, एनीवन हैव न्यू पेन, तो एनी से आप याद रख सकते हो भैया, एनेलिडा, हैव से याद रख सकते हो हिरुडिनेरिया, न्यू से याद रख लेना नेरिस, और पेन से याद रख लेना पैराथीमा। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे भैया किसकी? आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहली बात क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम क्यों है? क्योंकि सबसे देखो, सबसे ज्यादा जो जानवर है वो कौन से हैं? इंसेक्ट है, वो सबसे ज्यादा है। तो इंसेक्ट जो सबसे ज्यादा है, इसलिए इंसेक्ट जो है वो कहां पर है? आपके इसी फाइलम के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर क्या है? इंसेक्ट आते हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, इसकी खास बातें क्या है? एवरी 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज आर आर्थ्रोपोडा। क्या बोल रहा है? सबसे बहुत बड़ी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि जिन भी स्पीसीज को अपन ने नाम दे दिया, जिन भी स्पीसीज को अपन ने नाम दे दिया है, उनमें से 2/3 जितनी भी स्पीसीज हैं वो कौन सी होंगी? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती हैं, क्योंकि सारे इंसेक्ट है, ज्यादातर क्या इंसेक्ट ही तो है। तो इंसेक्ट जो है वो किसके अंदर आएंगे? आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे, इसलिए ये सबसे बड़ा फाइलम है। बॉडी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर इनकी डिवाइडेड होती है, ये अपन ने कॉकरोच के अंदर पढ़ा है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल से करते हैं। ठीक है, ये भी अपन ने कॉकरोच के अंदर पढ़ा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे है? ये अपन ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम इनके अंदर देखने के लिए अपन को मिलता है। सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर होते हैं एंटीना और आईज। एंटीना और आईज क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, ये मैंने आपको बताया कहां पर? कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच क्या इंसेक्ट ही तो है। फिर बात करें मोस्टली ओविपेरिस, मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, मतलब क्या है? अंडे देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे मैं आपस आपको बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो खेल है वो आपस में आपको बताऊंगा, इसकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कैसे याद रख सकते हो? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक वर्क ज्यादा हर जगह नहीं बनानी होती। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, जिनसे पैसा मिल सकता है अपन को, वो कौन कौन से इंसेक्ट है? तो वो हनी बी है। सबसे पहले कौन सी? हनी बी। तो हनी बी से हनी देगी, हनी बी जो है मतलब मधुमक्खी है, वो क्या बनाएगी? शहद बनाएगी। शहद मार्केट में बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, मतलब क्या है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? एपिस इंडिका।
पढ़ा अपन ने, ठीक है। बोम्बिक्स, फिर क्या है सिल्क वर्म, सिल्क वर्म क्या बोलते हैं इसको, बोम्बिक्स, ठीक है, बोम्बिक्स। सिल्क वर्म जो है, बोम्बिक्स जो है वो क्या बनाएगा, सिल्क बनाएगा। सिल्क अपन ने मार्केट में बेचा तो अपन को पास पैसा आया, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। फिर बात करें लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट क्या बनाएगा, लैक बनाएगा, और वो जो है अपन मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं लैक इंसेक्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। लेसिफर, ठीक है जी। फिर बात करें वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर कौन कौन से हैं, मतलब जो बीमारियां फैलाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, मतलब कि मेरी बीमारी दूसरे के अंदर, दूसरे की बीमारी मेरे अंदर, ऐसे काम करते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं, जो चुगली वाले काम करते हैं, वो कौन से हैं, वो है एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज। एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज, ये अपन कहां पढ़ चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या है, क्या है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है, ये भी क्यूलेक्स, ये भी मॉस्क्यूटो है, एडीज जो है ये भी मॉस्क्यूटो है, ठीक है। फिर बात करें क्या, ग्रेगेरियस पेस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट कौन सा होता है, लोकस्टा, लोकस्ट, ठीक है, ये आपने सुना होगा, कहां सुना होगा, लॉकडाउन के अंदर एक आई थी, टिड्डी आई थी, ठीक है, टिड्डी आई थी, वही ये है ग्रेगेरियस पेस्ट, क्या है, टिड्डी होती है, ठीक है। फिर बात करें लिविंग फोसिल, लिविंग फोसिल कौन सा, किसको कहा गया है, लिविंग फोसिल कहा गया है, लाइमोलस को कहा गया है, लाइमोलस किंग क्रैब को लिविंग फोसिल कहा गया है। मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का जो है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोलस्का, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या है, शरीर कोमल, शरीर का कैसा होता है, कोमल होता है, शरीर तो कोमल होगा लेकिन परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है, ठीक है। शरीर तो इनका कोमल होता है, लेकिन अब कोमल शरीर है तो ऐसे तो कोई भी उसको थप्पड़ वपड़ मार देगा तो क्या होगा, उसकी कवरिंग तो करनी पड़ेगी। तो कवरिंग किससे होगी, कैल्शियम से, कैल्शियम की कवच लगी हुई होती है। शरीर का कोमल होता है लेकिन उसको कवर करके रखते हैं, किससे, कैल्शियम की कवरिंग उस पर होती है, ठीक है। इनके अखंडित होते हैं, कैसे होते हैं, अखंडित होते हैं, ठीक है, इनका खंडन नहीं हो रखा। सिर, पेशीय पाद तथा अंतरंग ककुद होता है, इनके अंदर क्या होता है, सिर होता है एक तो, ठीक है, एक पेशीय पाद अपन को देखने के लिए मिलता है, मतलब मस्कुलर फुट अपन को देखने के लिए मिलता है, और अपन को अंतरंग ककुद देखने के लिए मिलता है। अंतरंग ककुद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विसरल हंप देखने के लिए अपन को मिलेगा, ठीक है। स्पंजी परत ककुद के ऊपर होती है, ये जो ककुद है, अंतरंग जो ककुद है, विसरल जो हंप है, इसके ऊपर अपन को एक स्पंज की लेयर अपन को देखने के लिए मिलती है। ये मान लो क्या है, विसरल हंप है, ठीक है, अंतरंग ककुद है, इसके ऊपर ये क्या है, स्पंज की एक लेयर है, स्पंज की एक परत है। इसको क्या कहा, इस परत को क्या बोलेंगे, इस परत को बोलेंगे प्रावर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रावार बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। देखो ये क्या है, विसरल हंप है, ये क्या है, विसरल हंप है। इसके ऊपर ये किसकी लेयर है, इसके किसकी लेयर है, स्पंज की लेयर है, ठीक है। इस स्पंज की लेयर को क्या बोलते हैं अपन, प्रावार बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। अब ये जो है ना अपना जो क्या है, विसरल हंप है, और ये क्या है, मेंटल है। इन दोनों के बीच में जगह दिख रही है आपको, जगह दिख रही है, इस जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, प्रावार गुहा बोलते हैं। ये देखो ऊपर क्या है, मेंटल, नीचे हंप है, बीच में जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी या फिर प्रावार गुहा बोलते हैं। और उस प्रावार गुहा के अंदर क्या होती है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। फेदर लाइक गिल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, पंख के समान क्लोम होता है, पंख के समान क्लोम होता है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ये काम किस लिए आएगा, फेदर लाइक गिल्स सिर्फ कहां में देखने के लिए मिलता है आपको, मोलस्का के अंदर देखने के लिए मिलता है, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। काम क्या आता है इसका, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में ये काम करते हैं। फिर बात करें एंटीरियर हेड के अंदर क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स है सर के ऊपर, ठीक है। जो एंटीरियर हेड है वहां पर क्या अपन को क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी टेंटिकल्स अपन को देखने को मिलते हैं, मतलब एंटीना टाइप सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें रेती के समान घिसने के अंग, ठीक है, कुछ एक अंग होता है जो रेती के समान, रेती जानते हो ना, रेती जानते हो, तो वैसा ही क्या है एक अंग देखने के लिए मिलता है, रेती से घिसते हैं, वैसा ही एक अंग है, उसको क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, रेडुला, ठीक है। ये कहां देखने के लिए मिलेगा अपन को, सिर्फ और सिर्फ मोलस्का के अंदर। इंग्लिश में बता दूं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इसको कहा गया है, रेडुला इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं रेती जीवा बोलते हैं, रेती जीवा बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल याद रखने के लिए सिंपल सी जो बात है, सिंपल सी जो ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि भैया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है। खत्म बात कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर नहीं लेना, दिसंबर में चमेली लाल पीला नहीं पिंक होता है। याद रख सकते हो। अगस्त से क्या हो जाएगा, अप्लाइसिया, सितंबर से सीपिया, अक्टूबर से ऑक्टोपस, दिसंबर से डेंटेलियम, मई से हो जाएगा मोलस्का, मतलब मोलस्का के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चमेली से क्या हो जाएगा, काइटोप्लूरा, लाल से लोलिगो, पीला से हो जाएगा पाइला, और पिंक से हो जाएगा पिंक टेडा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो अपने एग्जांपल्स, ठीक है। फिर बात करें इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा के अंदर खास बात क्या है, खास बात यही है भैया कि इनके अंदर क्या होते हैं, शूल युक्त शरीर होता है। इनका क्या होता है, शूल युक्त शरीर होता है, और इनका जो माउथ है वो कहां होगा, लोअर साइड में। माउथ कहां होगा, लोअर साइड में, मतलब वेंट्रल होगा, और एनएस जो होगा वो कहां होगा, अपर साइड में, डोर्सल होगा। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आया हुआ है कि इनका यही पूछा है कि एनएस और माउथ है वो कौन सी साइड में होगा,
तो जो एकाइनोडर्मेटा इसके अंदर माउथ जो है वो लोअर साइड वेंट्रल के अंदर होगा, भूलना मत बिल्कुल भी, लोअर साइड वेंट्रल के अंदर होता है। और जो एनएस है वो अपर साइड डोर्सल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके अंदर एक खास चीज और है, वो क्या है, जल संवहन तंत्र होता है। इनके अंदर क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है। इंग्लिश में बोलूं वाटर वेस्कुलर सिस्टम अपन को देखने के लिए मिलता है कहां, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। अब दो चीजों में कंफ्यूज होते हो बहुत ज्यादा, क्या होते हो, पोरीफेरा के अंदर वाटर केनाल सिस्टम है और जो आपका इकाइनोडर्मेटा उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा, वाटर केनाल सिस्टम पोरीफेरा, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर जो सिस्टम है, जल जो संवहन तंत्र है, कहां पर क्या करता, काम क्या है इसका, लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग और रेस्पायरेशन। मतलब लोकोमोशन चलने में हेल्प करेगा और किसमें काम करेगा, ये फूड कैप्चरिंग, खाना जो है उसको कैप्चर करने में, खाना अंदर लेने में हेल्प करेगा और रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल याद रखने के लिए सिंपल सी जो ट्रिक है वो ये है भैया, एकता आंटी ऐश्वर्यासी ओसम। एकता जो आंटी है ना वो ऐश्वर्यासी ओसम है, तो इसको कैसे याद रख सकते हो, एकता से आप क्या याद रखोगे, इकाइनस, ठीक है, आंटी से एंटेडन, ऐश्वर्या से एस्टेरियस, सी से कुकुमेरिया, ओसम से ओफ्यूरा, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आगे बात करेंगे हेमिकोडेटा की। हेमिकोडेटा खास बातें क्या है, कर्मी के समान समुद्री जीव है, ठीक है, कर्मी के समान जो वर्म है, वर्म के जैसे समुद्री जीव होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि मराइन होते हैं ये, ठीक है जी। अर्लियर मतलब पहले के टाइम पर इस फाइलम को, हेमिकोडेटा को कहां रखा गया था, कोडेटा जो फाइलम है ना, कोडेटा फाइलम है उसी के अंदर एक सब फाइलम बनाकर रखा था इस हेमिकोडेटा को। लेकिन बाद में अब क्या कर दिया इसको, पहले की टाइम की बात है कि सब फाइलम बना रखा था इसको कोडेटा के अंदर, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको सेपरेट फाइलम बना दिया हेमिकोडेटा। पहले हेमिकोडेटा कोडेटा के अंदर ही आता था, अब इसको अलग फाइलम बना दिया। बॉडी कंपोज ऑफ प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक, ठीक है। इसके अंदर बॉडी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। ट्रंक को हिंदी में क्या बोलेंगे, ट्रंक को हिंदी में बोलेंगे वक्ष और प्रोबोसिस को बोलेंगे सूंड, कोलर और वक्ष, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है इनके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। इसका काम क्या है, इसका काम भैया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे अपने अंदर क्या होती है, जो कोडेटा है इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर नोटोकोड होती है, कोडेट्स होते हैं आप और मैं, ठीक है। अपन को क्या कोडेट, तो अपने क्या है, नोटोकोड है। अपने अंदर क्या है, नोटोकोड है। कोडेट्स के अंदर क्या है, अपन को नोटोकोड देखने के लिए मिलती है। और इनके अंदर क्या देखने के लिए मिलती है, स्टोमोकोड देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, स्टोमोकोड। हेमिकोडेटा के अंदर अपन को स्टोमोकोड देखने के लिए मिलेगी और कोडेटा के अंदर नोटोकोड देखने के लिए मिलती है। और ये स्टोमोकोड क्या है, स्टोमोकोड है सिमिलर टू नोटोकोड जैसी ही है लेकिन नोटोकोड नहीं है। ये क्या है, स्टोमोकोड है। एग्जांपल है इसके बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस दोनों में ग्लोसस आ रहा है, तो किसके एग्जांपल है, हेमिकोडेटा। चलो जी आगे बात करेंगे कोडेटा की। कोडेटा के अंदर अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकोडेटा सब फाइलम है, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम अपन पढ़ने वाले हैं। यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा को प्रोटोकोडेट्स भी कहा जाता है, इन दोनों को प्रोटोकोडेट्स भी कहा जाता है। पहले बात कर लेंगे यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा वो कैसे होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, ठीक है, मतलब समुद्री होंगे, बिल्कुल ही समुद्री होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। इनके अंदर खास बात क्या है, खास बात आपको याद रखने वाली बात यह है कि भैया इनके अंदर नोटोकोड होती है, कोडेट है इसलिए नोटोकोड तो होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, लार्वल टेल के अंदर। इनका जो लार्वा होगा उसकी टेल के अंदर, उसकी पूंछ के अंदर अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या देखने के लिए मिलेगी, नोटोकोड देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो अडल्ट हो जाएगा तो नोटोकोड भी गायब हो जाती है। तो ये खास बात इसके अंदर है, ठीक है। एग्जांपल याद रखने के लिए यूएसए डॉलर से आप एग्जांपल याद रख सकते हो। यू से क्या हो जाएगा, यूरोकोडेटा, एस से हो जाएगा सल्पा, ए से हो जाएगा सीडिया और डी से हो जाएगा डोलियोलम, ठीक है। अब बात करें सिफिलोकोडेटा की, ये भी क्या होगा, एक्सक्लूसिवली मराइन होगा, ठीक है। जैसे यूरोकोडेटा एक्सक्लूसिव मराइन था, ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। लेकिन डिफरेंस कहां है, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर भैया सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर क्या है दिखने के लिए मिल रही थी अपन को, नोटोकोड। इसके अंदर नोटोकोड जो है वो हेड से लेकर सिर से लेकर पूंछ तक अपन को क्या देखने के लिए मिलेगी, नोटोकोड देखने के लिए मिलती है। और ये पूरी जिंदगी भर रहेगी, ये पूरी जीवन भर रहेगा, पूरे जीवन भर अपन को नोटोकोड देखने के लिए मिलेगी। और वो भी सर से लेकर पूंछ तक, किसके अंदर, सिफिलोकोडेटा के अंदर। और यूरोकोडेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्वा के अंदर अपन को, जो लार्वा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और लार्वा के अंदर भी कहां, उसकी पूंछ के अंदर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो बाल से आप याद रख सकते हो, बी का मतलब ब्रोंकियोस्टोमा, ए का मतलब एम्फिक्सस और एल का मतलब लेंसलेट, ठीक है। आगे बात करेंगे फिर, ये भैया वर्टिब्रेटा का आपको डिवीजन देख लो। वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे किसके अंदर, एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा।
एनेथा स्टोमेटा का मतलब क्या है, जिनके अंदर जबड़ों का क्या है अभाव है, मतलब जबड़े जिनके अंदर नहीं होंगे उनको एनेथा स्टोमेटा बोल दिया। और नेथोस्टोमेटा किसको कहा गया है, जिनके अंदर जबड़े जो है उपस्थित हैं। तो एनेथोस्टोमेटा के अंदर कौन आएगा, आपकी साइक्लोस्टोमेटा जो है वो किसके अंदर आएगी, एनेथोस्टोमेटा के अंदर आएगी, मतलब इसके अंदर जबड़े नहीं होंगे। और जो नेथोस्टोमेटा इसके अंदर क्या है, दो इसके अंदर क्या है, एक पाइसिस, ठीक है, एक है टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर आप क्या आएंगे, कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिथिस, मतलब ये मछलियों वाला हो गया। और जो टेट्रापोडा इसके अंदर कौन आ गया, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, ठीक है, एविज और ममिल, ठीक है, ये बातें करेंगे अपन, एक एक बढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो कुछ मछलियों को क्या करते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब उनके अंदर एक्टोपैरासाइट, मतलब बाह्य परजीवी होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, इनकी खास बात क्या है, बॉडी बियर्स 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। ठीक है, इनके अंदर इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, उसके अंदर 6 से 15 पेयर होते हैं, किसके गिल स्लिट के। गिल स्लिट मतलब क्लोम छिद्र के 6 से 15 पेयर होते हैं। यह बात काम की है, एग्जाम में आई हुई है, वापस आ सकती है। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसके अंदर 6 से 15 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। फिर क्या है, चूषक तथा वर्ताकार मुख होता है इनका। ठीक है, इनका कैसा होता है, चूषक तथा वर्ताकार मुख होता है। और इनके अंदर जबड़ा नहीं होता, ये बात अपन यहीं कर चुके हैं। ठीक है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, इनके अंदर स्केल्स भी नहीं होते, पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं, जो साइड में से पंख से लगे होते हैं, उनको फिन्स कहा गया है। ठीक है, मछलियों के अंदर तो ये क्या है, इनके अंदर स्केल्स भी नहीं होते और पेयर्ड फिन्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं इनके अंदर। और क्या है, मराइन वाटर के अंदर ये रहती है। रहती कहां पर है, ये साइक्लोस्टोमेटा वाली जो मछलियां हैं, ये रहती तो मराइन वाटर के अंदर है, लेकिन जब इनको स्पोनिंग करनी है, तब कहां जाएंगी, फ्रेश वाटर के अंदर चली जाएंगी। रहती तो ये कहां है, मरीन वाटर के अंदर रहती हैं, लेकिन जब इनको स्पोनिंग करनी है, स्पोनिंग के लिए कहां चली जाएंगी, ये फ्रेश वाटर के अंदर चली जाएंगी। और जैसे ही स्पोनिंग हो गई, फिर इनका लार्वा जो है वो वापस कहां जाएगा, मरीन वाटर के अंदर आ जाएगा। रहती मरीन वाटर के अंदर है, स्पोनिंग के लिए कहां जाएंगी, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर से फिर वो कहां जाएंगी, वापस मरीन वाटर के अंदर आ जाएंगी। एग्जांपल इसके पीसीएम से आप याद रख सकते हो, P फॉर पेट्रोमाइजन, C फॉर साइक्लोस्टोमेटा और M फॉर माइक्सिन। आप ऐसा एग्जांपल जो है वो याद रख सकते हो। फिर आगे बात करेंगे किसकी, फिशेस की, कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस जो फिशेस है इनकी बात कर लेंगे। इनकी जो बहुत कॉमन चीजें उनको अपन डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। एंडोस्केलेटन जो है वो कैसा होगा, नाम से पता लग रहा है। देखो कॉन्ड्री वर्ड किसके लिए आता है, कार्टिलेजिनस के लिए आता है। कार्टिलेजेस जो होते हैं उनके लिए कॉन्ड्री वर्ड आता है। और ओस्टी वर्ड किसके लिए आता है, किसके लिए, बोन्स के लिए आता है। ठीक है, ओस्टिवर्ड बोन्स के लिए, कॉन्ड्री वर्ड किसके लिए आता है, कार्टिलेज के लिए। तो जो ओस्टिथिस है, जो कॉन्ड्रिक्थिस है, इनका कैसा होगा, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा। और जो ओस्टिथिक्स है उनके अंदर बोनी अपन को एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिलेगा। ओपरक्यूलम जो है इनके अंदर एब्सेंट होंगे, इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। एयर ब्लैडर की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर एब्सेंट है, ओस्टिक्थिस के अंदर प्रेजेंट है। जो ओविपेरस और विविपेरस, कौन सा ओवी होगा, कौन सा विविपेरस होगा, उनकी बात कर लेते हैं। तो भैया कॉन्ड्रिक्थिस है वो कैसे होंगी, विविपेरस होंगी, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगी। ठीक है, और ओस्टिक्थिस है वो कैसे होंगी, ओविपेरस होंगी, मतलब अंडे देंगे। ठीक है, फिर बात करें माउथ की, तो इनका जो कॉन्ड्रिक्थिस है इनका माउथ कैसा होगा, वेंट्रल साइड में होगा। और जो ओस्टिक्थिस है इनका कैसा होगा, टर्मिनल होगा। कैसा होगा, टर्मिनल होगा। फिर बात करें स्केल्स की, तो स्केल्स जो है वो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर अपन को प्लेकोइड स्केल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। और जो आपकी ओस्टिक्थिस है इनके अंदर साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ये हो गई डिफरेंस की बातें। अब कुछ खास बातें हैं कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर, वो देख लेते हैं। इसके अंदर भैया टीथ हैं, जो टीथ जो होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के, जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं और वो बैकवर्डली होते हैं, मतलब इनके अंदर जो टीथ है वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे बैकवर्डली ऐसे। ठीक है, तो मतलब किसी को काट लिया तो ऐसे पकड़ लिया उसको, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, हुक के जैसे होंगे ऐसे। ठीक है, और इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन अपन को देखने के लिए मिलता है, जो करंट मारता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। और वो किसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा, टोरपीडो। किसके अंदर, टोरपीडो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक होता है पॉइजन स्टिंग, एक स्टिंग होता है उनके अंदर, एक डंक जैसा होता है। और वो उसके अंदर पॉइजन होता है, मतलब किसी को काट लिया तो उसके अंदर जहर जाएगा। तो ये किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, ट्राइगन जो मछली है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। फिर इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल, ओस्टिथिक्स के एग्जांपल। कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जांपल जो है आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। जैसे एक हीरोइन है कृति सनन, तो उसका नाम कर दिया मैंने प्रीति सनन। क्या कर दिया, प्रीति सनन। ठीक है, प्रीति सनन से आप याद रख सकते हो, प्रीति से याद रख लोगे प्रिस्टिस। क्या याद रखोगे, प्रिस्टिस। और सनन से क्या याद रखना है आपको, जैसे यहां पर ओन आ रहा है ना, सनन में क्या आ रहा है, ओन। ठीक है, सनन। ठीक है, ऐसे देखो स्क्लेडन, ठीक है, कार्कोडन और ट्राइगन, तीनों में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एग्जांपल्स। फिर बात करें ओस्टिथिस की। ओस्टिथिस के जो एग्जांपल्स हैं
मरीन जो एग्जांपल्स हैं इनको याद कैसे रखोगे, माही, ठीक है, माही मार रहा है, ठीक है, तो माही से आप क्या रखोगे, एग्जांपल रखोगे मरीन के। तो एम का क्या हो जाएगा, मरीन, ठीक है, एच का मतलब होगा हिपोकैम्पस, ई का मतलब होगा एक्सोसिटस है, मतलब क्या आपको याद रहेगा कि भैया एक्सोसिटस और जो हिपोकैम्पस है वो किसके एग्जांपल है, मरीन के एग्जांपल है। फिर बात करें फ्रेश वाटर के एग्जांपल की बात करें तो ये किसे याद रख सकते हो, आरसीसी, जो नए घर बनवाते हैं तो आजकल से कैसे बनते हैं, आरसीसी घर बनते हैं, आरसीसी से आप याद रख सकते हो। आर का मतलब होगा रोहू, सी का मतलब होगा कैटला और सी का मतलब होगा क्रेरियस, ठीक है। फिर बात करें एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम फिशेस कौन कौन सी हैं, इसको याद कैसे रख सकते हो, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, एबीपी न्यूज नाम का एक टीवी पर चैनल आता है, न्यूज बताता है, तो एबीपी से आप याद रख सकते हो। ए फॉर क्या हो जाएगा, एक्वेरियम, बी का मतलब हो जाएगा बेटा फिश और पी का हो जाएगा टेरोफाइलम, तो इसे आप याद रख सकते हो कि भैया जो एबीपी है मतलब ए का मतलब है एक्वेरियम, ये भी आपको याद रहेगा कि हाँ एक्वेरियम फिशेस की बात हो रही है, तो ए से एक्वेरियम फिशेस, बी का मतलब हो जाएगा क्या, बेटा फिश, और पी से क्या होगा आपकी टेरोफाइलम। फिर आगे चलेंगे, अब बात करेंगे एम्फीबिया की। एम्फीबिया का मतलब समझो सबसे पहले, मतलब एम्फी का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब इनकी दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और ये जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है, बात खत्म। अब इनके अंदर क्या है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक, इनकी जो बॉडी है वो विभाजित होती है हेड और ट्रंक के अंदर विभाजित होती है, ठीक है। मोइस्ट स्किन होती है, कभी मेंढक को हाथ लगा के देखना कैसी स्किन होगी उसकी, मोइस्ट होगी, उसकी स्किन के अंदर कैसी होगी, नमी होगी, ठीक है, नमी होगी। आईज इनके अंदर क्या होती है, आईज नहीं होती, इनके अंदर आईलिड्स होती हैं, ठीक है, आईज के अंदर क्या होती है, आईलिड्स, ऐसे मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे अपनी आंखें देखो ऐसे पलकें ऐसे लगी हुई है ना, ठीक है, इनके क्या होते हैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। अभी मेंढक को आप देख लेना कैसे है ना, मेंढक को देखना, उसकी आंखें देखना तो आपको पता लगेगा। ईयर की बात करें, ईयर कैसा होता है, इनके अंदर ईयर क्या होता है, टिम्पेनम, इनके अंदर टिम्पेनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इनके अंदर एक चीज होती है क्लोका, क्लोएका, क्लोएका एक होती है। क्लोएका क्या होता है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इसके अंदर 3-4 चीजें ओपन होती हैं, ठीक है, ओपनिंग है, ठीक है, क्लोएका ये ओपनिंग है, ठीक है, ये कैसे ओपनिंग है, एक मतलब गेट है, मान लो क्लोएका क्या है, एक गेट है, एक गेट है, कॉमन ओपनिंग है, किस किस की, एलिमेंट्री कैनाल भी इस गेट के अंदर खुल जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल है वो भी इसी गेट के अंदर खुलेगी, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो भी इसी गेट के अंदर खुल जाएगा, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो भी इसी गेट के अंदर खुल जाएगा। तो 3 चीजें इसी गेट के अंदर खुल रही हैं, तो इस गेट को नाम दे दिया क्लोएका, नाम दे दिया। ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं मतलब अंडे देंगे, कैसे क्या करेंगे, अंडे देंगे। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल याद रख लेंगे, जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, हाय राणा सलमान भाई की क्या इच्छा है, हाय राणा सलमान भाई की क्या इच्छा है, तो हाय से क्या रख लोगे आप, हाइला, ठीक है, राणा से राणा, ठीक है, राणा, और सलमान से क्या रखोगे, सलमेंडर, और भाई से क्या रखोगे, बूफो, हिंदी वाले कोई मतलब नहीं है, इच्छा से रखोगे इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो है इसकी खास बात क्या है, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है, क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। चलो जी आगे बात करेंगे रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सबको पता है कैसे होते हैं, ये रेंग के चलते हैं, रेंग के और सरकते चलते हैं। सांप को सबने देखा है तो वो रेंग के चलता है, ठीक है जी। शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से बना हुआ होता है, मतलब शरीर इनका ड्राई होता है, ठीक है, शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है, और किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क प्रसल्क पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। और इनके अंदर खास बात क्या है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, सांप वहां पर इनके अंदर कोई इनके अंदर कान नहीं होता, के अंदर कान नहीं होता, मतलब बाहर से अपन को कान नहीं दिखेगा, अक्सर जैसे अपने को कान दिख रहा है ऐसे नहीं दिखता इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। और क्या खास बात है, ईयर टिम्पेनम, ईयर जो है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, टिम्पेनम जो है वही ईयर बनाती है, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन कास्ट एज स्किन कास्ट, जो आपके जो सांप है, आपकी जो आपकी क्या है छिपकली, ये क्या करती हैं, अपनी जो स्किन है उसको उतार देती हैं, अपनी स्किन को उतार देती हैं। सांप की स्किन आपने देखी भी होगी, कहां देखी होगी, अगर आप खेतों में मतलब गांव में रहते हो तो आपने सांप की जो स्किन है वो पड़ी हुई देखी हुई भी होगी, वो अपनी स्किन को उतार देता है। अब क्यों उतारता है, क्यों नहीं उतारता, वो एक अलग मैटर है, उसकी यहां अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कभी फुल अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको क्यों उतारते हैं वो, उसको बहुत ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि वन शॉट है, इसलिए इतनी ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो सांप जो है वो अपनी स्किन उतारता है, लिजर्ड्स भी अपनी स्किन उतारते हैं। ये एग्जांपल है सिंपल से, इसके ट्रिक नहीं बनानी है, मैं वापस बोल रहा हूं, ट्रिक नहीं बनानी है, जहां ट्रिक बननी चाहिए वहीं बननी चाहिए। ये इतने सारे एग्जांपल है, ट्रिक में बनाओगे, ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो इसे याद रख सकते हो, किलोन टर्टल, ठीक है, टेस्टुडो टोटोइस, तो ये आपको याद रखनी है। एलिगेटर हो गया, आपके जो बेगरस क्रेत है, वाइपर है, आपको पता है, ये नाजा कोबरा होता है, आपको पता है, छिपकली इसके अंदर रेप्टाइल के अंदर ही आएगी। तो इसके ज्यादातर एग्जांपल ऐसे हैं कि अपने सुन रखे होते हैं, ठीक है जी। आगे से बात करेंगे फिर एविस की। अब इसके अंदर कौन आता है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स इनके अंदर क्या, फीदर्स, अपन को पंख देखने के लिए मिलेंगे, और बीक, चोंच अपन को देखने के लिए मिलती है। फोरलिम्स जो है इनके, जो फोरलिम्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स के अंदर। ड्राई स्किन होती है इनकी, जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, ठीक है, कोई भी ग्लैंड इनके अंदर नहीं होती,
जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, बिल्कुल सूखी होती है, और इनके अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं होती, सिर्फ एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि होती है जो कहा गया है ऑयल ग्लैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑयल ग्लैंड कहा गया। और वो भी कहां होती है? इनकी जो पूंछ होती है ना, इनकी जो पूंछ होती है उसके बेस में, उसके आधार में क्या देखने के लिए मिलेगी अपन को? ऑयल ग्लैंड देखने के लिए मिलती है। बाकी इनके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, इनकी जो स्किन है वो बहुत सूखी हुई होती है। इनके अंदर न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। क्या होती है? न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब क्या है? खोखली बोन है। कैसी है? खोखली हड्डियां हैं, ताकि मतलब देखो ऐसे मतलब हड्डियां भर दी अच्छे वाली, मतलब मजबूत हड्डियां लगा दी तो क्या होगा? ये उड़ पाएंगे क्या? नहीं उड़ पाएंगे। पंख जो है इनको हल्का होना चाहिए। जैसे अपनी जो एरोप्लेन जो होती है उनके अंदर वो मतलब अलग जो मटेरियल है वो यूज करते हैं, उनका जो प्लेन जो बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो मेटल यूज किया जाता है, जो धातु यूज किया जाता है, वो अलग तरीका का यूज किया जाता है। ऐसे गाड़ियों में करते हैं, वैसा तो उन्होंने इतनी भारी भरकम बना दिया उसको, तो फिर वो उड़ेगी कैसे? ठीक है, तो वैसा ही सिस्टम है। न्यूमेटिक बोन्स होती है, मतलब इनके अंदर एयर कैविटी भरी हुई है, अंदर से वो खोखली होती है। ठीक है। एंडोस्केलेटन कैसा है? फुल्ली ओसिफाइड है, मतलब पूरा बोन्स का बना हुआ है। इनका जो कंकाल है वो पूरा बोन्स का बना हुआ है। ठीक है। डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है इनके अंदर कैसा है? क्रोप और गिजार्ड पाए जाते हैं। क्रोप और गिजार्ड इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल याद रखने के लिए, कार्वस कौवा होता है, कोलंबो कपोत, ठीक है, सिटकुला तोता, स्टूरियो ऑस्ट्रिच, पैवो मोर, ठीक है, पेंगुइन, और क्या है आप तो, या फिर आपका हो गया क्या? गिद्ध आ गया। ठीक है, नियोफोरन वल्चर। ठीक है। हाँ, ममल्स की बात करेंगे। फिर ममल्स की बात करेंगे तो आपको सबको पता है खास बात है क्या? मेमोरी ग्लैंड इनके अंदर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं भैया। ठीक है। बॉडी हेयर, बाल होते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है। टीथ, दांत होते हैं। एक्सटर्नल ईयर होता है, बाहर से दिख रहा है। पिन्ना है भैया, है, पिन्ना भी है। और मोस्टली विविपेरस होते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो ममल्स है वो कैसे होते हैं? विविपेरस, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे वंडे का काम नहीं होता ज्यादातर के अंदर। लेकिन ज्यादातर बोल रहा हूं, मतलब सभी तो नहीं होते। तो एक ऐसा भी है जो अंडे देता है। वो कौन सा है? ये अंडज वाला, ये है ओर्निथोराइनकस। ओर्निथोराइनकस जो प्लेटिपस जो ये है, ये अंडे देता है। इसके अलावा जितने भी सारे हैं वो क्या है? आपके जरायुज है, मतलब जो है वो सारे बच्चे देंगे, फिर सारे बच्चे देंगे। तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब इसके अंदर खास बात क्या है? ये एग्जांपल आप याद रखना यार। ठीक है। अब आपको क्या है? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? कौन से जो है वो कोल्ड ब्लडेड होंगे और कौन से वार्म ब्लडेड होंगे, वो देख लो। इसका मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिन मतलब वो जीव जो मतलब बाहर जो कैसा टेम्परेचर बाहर में मतलब ठंड पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टेम्परेचर जो वो चेंज नहीं कर पाते। जैसे बाहर ठंड पड़ रही है तो अपना शरीर जो है वो क्या होगा? तो अपनी जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? शिवरिंग करता है, मतलब अपन जैसे कांपने लग जाएंगे। ठीक है। और अगर बाहर जो गर्मी पड़ रही है तो अपना जो शरीर है वो अगर हीट बाहर ज्यादा मतलब 42 डिग्री टेम्परेचर, अपन को 37 डिग्री चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? पसीना आएगा, अपने शरीर पर क्या आएगा? पसीना आएगा। तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर जो वो कम हो जाएगा। तो ये क्या वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है? ये खासियत होती है। अब जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो क्या है? बाहर कितना भी सर्दी हो, उनका शरीर का टेम्परेचर उस सर्दी के हिसाब से, अगर बाहर 3 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है तो उनका भी 3 डिग्री हो जाएगा। बाहर अगर 50 डिग्री हो, उनका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिस्टम उनका होता है, उनके अंदर ही खासियत नहीं होती। तो फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड कौन से हैं? बर्ड्स, ममल्स। ठीक है। अब आपको डेवलपमेंट यहां कंफ्यूजन होती है कि भैया किस कौन से के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कहां डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये देख लो। ठीक है। ये आपको सीक्वेंस याद है? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस एनेलिडा, ठीक है, अस्क्लेमेंथिस एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनेटोडर्मिटा, हेमिकोडेटा। ये सीक्वेंस आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीसीसीपी याद है क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। 2-3 ए वाले हैं ना, तीनों में जो ए आ रहा है वो क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होंगे। तीनों जिनमें ए आ रहा है उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होंगे। और जो एमईएच है, ठीक है, मोलस्का और जो इकाइनेटोडर्मिटा और आपके हेमिकोडेटा, इनके अंदर इनडायरेक्ट अपन को देखने को मिलता है। फिर बात करें कोडेट्स के अंदर, कोडेट्स वाले इनके अंदर इनडायरेक्ट कहां, डायरेक्ट कहां, वो देख लो भैया। जो आपका यूरोकोडेटा इसके अंदर इनडायरेक्ट है, सिफिलोकोडेटा के अंदर इनडायरेक्ट है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर डायरेक्ट होगा, कॉन्ड्रिथिस के अंदर डायरेक्ट होगा, ऑस्ट्रिथिस के अंदर डायरेक्ट होगा। फिर क्या एक जाता है जो आपके बर्ड्स हैं इनके अंदर इनडायरेक्ट को देखने के लिए मिलता है, बाकी फिर सबके अंदर डायरेक्ट है। तो यहां अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन कवर हो चुकी है। एग्जांपल्स के भैया याद रखना, जहां ट्रिक दी है उस ट्रिक को ध्यान से देखना। एग्जाम्पल आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। जहां ट्रिक नहीं दी है वहां ट्रिक यूज मत करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ट्रिक काम नहीं करेगी, तो वहां उसको लिख के याद कर लेना। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर देना। ठीक है। थोड़ी सी मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, एक दिन बीच में लेक्चर नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी। अब बाकी रेगुलर आएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, लेकिन 2-3 दिन बाद मिलेंगे, तो क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग नोट्स लेके भाग जाते हैं, वीडियो नहीं देखते इसलिए। ठीक है। और जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। वीडियो को पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।